कस्मादधारि गौरूपं धरत्री बहुरूपिणी यां दुदो पृथोस्तत्र को वत्सो दोहनं च किम्। पृथु भगवान पृथ्वी रूपी गौ का दोहन किया। अश्वमेघ यज्ञ आदि के पश्चात अपने पुत्र विजयदास को राज्य सौंपा और वन में जाकर तपस्या करते हुए प्रस्थान किए। बोले पृथु महाराज के। इसी राज्य में एक राजा हुए जिनका नाम था हविर्धान और उनके पुत्र थे प्राचीन बरी। प्राचीन बरी थे तो धर्मात्मा, जगह जगह हो तो यज्ञ किए, परंतु यज्ञों में बलि चढ़ाता था। हिंसात्मक यज्ञ करने लगे और हिंसात्मक यज्ञ होने लगा। जिस देश का राजा जैसा हो वैसे तो होगा। नारद जी एक बार आए और उनके राज्य में आने के बाद प्राचीन बरी को ऐसे हिंसात्मक यज्ञ के विषय में प्राचीन बरी को समझाया। नारद जी ने समझाया कि अल्प बुद्धि शास्त्र का क्या अर्थ जान। राजा से बोले ऊपर देखो राजा, आपने जितने हिंसात्मक यज्ञ किए हैं सारे पशु ऊपर खड़े, जितने का आपने बलि दिया है, भेड़ बकरी आदि जितने भी आपने दिए सब ऊपर देख रहे हैं। प्राचीन बलि जैसे ऊपर देखा तो सब सारे जितने पशु बलि दिया गया था वो सारे पशु नीचे देख रहे थे। राजा डर गया। राजा ने पूछा नारद जी महाराज से कि देख क्यों रहे हैं। नारद जी ने कहा बस तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब मरो और जाओगे और वहां जाने के बाद हम अपनी बदला ले लेंगे। प्राचीन बर ही डर गए और डरते डरते कहा कि जैसे पंडितों ने कहा, जैसे विद्वानों ने कहा मैं वैसे तो किया हूँ। नारद बोले गलत समझ रहे हो। राजन यज्ञ आदि धर्मकार परमो धर्म परोपकार अहिंसा पर आधारित। समझने का भेद होता है, बात कुछ और रहती है और समझ कुछ और जाता है। जैसे विवाह आदि कार्य में जब पढ़ा जाता है तो लिखा है उसमें तत्वरः कन्यायां हृदयं आलभेत। आलभेत का मतलब होता है छूना, स्पर्श करना, और तुम समझ गए उसी को पशुना आलभेत। तो आलभेत का मतलब मारना होता तो क्या होगा? विवाह में तो फिर हृदय को मारना पड़ेगा। समझने का फेर है राजा। जैसे कोई बच्चा बीमार हो जाए और बीमार होने पर वहाँ उसको वैद्यराज के पास, डॉक्टर के पास अस्पताल ले जाते हैं और ले जाने के बाद जब डॉक्टर चेकअप आदि करके गोली देते हैं और हमें जिसे कहते हैं कि गोली समय समय पर इनको खिलाना दूध में। अब वो बच्चा गोली न खाए तो माता एक काम करती है, बच्चे को बहाना बना कर कहती है बेटा ये गोली खा लो फिर मैं तुम्हें लड्डू दो। अब चूंकि लड्डू तो भी मनाही है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो लड्डू देना ठीक नहीं है, लेकिन बच्चे को माँ के द्वारा यही कहा गया कि बेटा गोली खा लो मैं तुम्हें लड्डू दूंगी। तो क्या सही सही में वो लड्डू देगी? नहीं नहीं, ये तो खान चलाने के लिए कहा गया राजा। अब इसको तुम अपनी भाषा में तुम समझ रहे हो तो ही समझ रहे हो। पशुनाल भेद का मतलब होता है एक कहा जाता है बकरा, अब एक कहा जाता है घोड़ा। जो इस मानव जीवन में बकरा का मतलब होता है ममता, जहाँ मैं की बात होती है, और घोड़ा का मतलब होता है अभिमान। तो इस पशु रूपी जो हमारे भीतर ममता और अभिमान भरा है, इसके बलि देने को कहा गया है। इसलिए समझने का फेर है राजन, और समझ में गलती तुम किए हो तो भोगना तो तुम्हें ही पड़ेगा। एक बार एक सेठ जी थे और अपने घर में बैठे हुए थे। बात को समझने की जहाँ जिस प्रकार समझना चाहिए उसी प्रकार हमको समझ लेना चाहिए। जिनको समझ में ना आए फिर उनको वो तो दूसरा ही अर्थ लगाते हैं। तो एक दृष्टांत में कहा गया है कि एक सेठ जी थे और वो उनकी धर्मपत्नी थी। उनको एक चाय नाश्ते में एक आदत था, चाय नाश्ता न लेकर के वो माड़ होता है ना, माड़, चावल का माड़ जिसको कहा जाता है, वो चावल की माड़ लेते हैं। अब सेठ जी बैठे थे घर में, अब उनको ये माड़ पीना था, माड़ खाना था। उसी बीच उनके घर में उनके कोई जान पहचान से आए
अब जान पहचान वाले आए और उनके साथ सेठ जी बैठे और बातचीत करने लगे। अब उधर माड़ भी तैयार हो गया है। अब धर्म पत्नी धर्म संकट में फंसी है कि मैं सीधे सीधे जाके कहूं कि माड़ जो है तैयार हो गया है, जल्दी से जाओ वो खा लो। इतना कहूंगा तो जो बाहर से अतिथि आए हैं बैठे हैं वो गलत समझेंगे, क्या समझेंगे कि सेठ जी है जो मार खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं। तो उन्होंने जो धर्म पत्नी थी उसको किस भाषा में कहे उनको सुनिए। अब उस शब्द का अर्थ हम गलत लगाएंगे तो गलत बात है। पत्नी ने पति देव से आकर के कहा, सुनिए जी। सेठ जी ने कहा कहो। तो उनके धर्म पत्नी कहे कि धानोपुर से माड़ो जी आए हैं, कठौता घाट पर बैठे हैं, जल्दी से जाकर मिल लीजिए, नहीं तो सीतलपुर को चले जाए। धर्म पत्नी जाकर धानोपुर से माड़ो जी आए हैं, कठौता घाट पर बैठे हैं, जल्दी से जाके मिल लो, नहीं तो सीतलपुर को चले जाएगा। अब जो बैठने वाले थे उनको ये समझ में आया कि कोई धानोपुर के नाम के गांव से कोई माड़ो जी आए हुए हैं और वो कठौता घाट पर बैठे हैं, कोई नदी के घाट में बैठे होंगे, जाके जल्दी से मिल लो, नहीं तो वो कोई सीतलपुर के गांव में चले जाएंगे। ऐसा वो समझने वाले समझ रहे हैं ना। लेकिन सेठ जी तो सीधा सीधा समझ गए कि जो धान से बना चावल है उस चावल का माड़ बन गया है घर में, जाके जल्दी से कठौता में रख दिया हूँ। कठौता में रख दिया हूँ मतलब बर्तन में रख दिया हूँ ठंडा करने के लिए, और ज्यादा कहीं देर किए तो वो ठंडा हो जाएगा और फिर कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए अपनी बात को भी कह दी और अपना काम भी कर गए, लेकिन समझने वाले उसको समझ नहीं पाए, या जो समझना था वो समझ लिए। बस वैसे प्राचीन तरह तुम भी उस वेद वेदांत की जो बात थी, विद्वानों ने कहा पशु नाम है और तुम समझे पशुओं का बलि दिया जाता है यज्ञों में। बस अब गलती तो हो गई है और इसका तुम्हें पाप जो है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। प्राचीन बलि पूरे डर गए, डर में कांपने लगे, कहे कि नारद जी महाराज पापों से मुक्ति का कोई प्रायश्चित वो तो बताएं, प्रायश्चित का कोई न कोई तो रास्ता होगा, उसको हमको समझाए, हमको तो उसको बताए। नारद जी बोले एक सरल उपाय है, बताते हैं, उसको ध्यान से सुनना और इधर उधर की बातें न सुनना। नारद जी ने एक कहानी बताई प्राचीन बलि। कहते हैं कि अभिज्ञान और पुरंजन, नारद जी कह रहे प्राचीन बलि ध्यान से सुनो। अभिज्ञान और पुरंजन नाम के दो बड़े घनिष्ठ मित्र। एक दिन पुरंजन जो है अभिज्ञान से कहते हैं कि मित्र घूमने फिरने का मन हो रहा है, कहीं घूम फिर के आ जाते हैं, संसार जो है बहुत बड़ा है और देखने पर लगता है कितना बढ़िया चकाचौंध से भरा हुआ है, तो मन हो रहा है कि घूम के आते हैं, चलो। अभिज्ञान कहा मित्र तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे तो नहीं जाना। बस फिर पुरंजन ने कहा कि ठीक है मित्र आप नहीं जाना चाह रहे मत जाओ, लेकिन मैं तो आज मन हो ही रहा है, मैं घूम के ही आ जाऊं। बस पुरंजन निकल पड़े अकेले, सारा संसार देखने पर कहीं भी मन नहीं लगा। पर एक नगर ऐसा देखा, एक महल, एक नगर देखा पहले, और उस नगर में एक महल देखा और उस महल में 9 दरवाजे, जहाँ एक सुंदरी है जो 10 सेवकों के साथ आ रही थी। पुरंजन देख देख के मस्त मग्न होने लगे। अब बस वही उनका मन लगने लगा। द्वार पर जिनके 5 मन वाला सर द्वारपाल था वही बस गया और पुरंजनी के साथ रहने लगा। बस दिन रात पुरंजनी जैसा कहती उसी के सारे में पुरंजन नाचने लगा। पुरंजन ये लाओ तो पुरंजन वही लाता था, पुरंजन इधर जाओ तो पुरंजन उधर जाता था। बस पुरंजनी के इशारों पर पुरंजन नाचने लगा। पुरंजन अपने मित्र भाई को भी भूल गया, जिनको कहा था कि हम घूम के आ रहे हैं, उनको भी भूल गया। इतना पुरंजनी के जाल में फंस गया। पुरंजनी जैसा करती वैसा पुरंजन करता, पूरा फंस गया।
एक दिन धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन जरा नाम की कन्या जो बदसूरत थी, अब जो बदसूरत थी उनसे कौन विवाह करता? विवाह नहीं करना चाहते थे, नाम से ही जरा देवी, जरा नाम बढ़ा था, और जरा नाम सुनते ही कौन उनसे विवाह करे? तो उस देवी का विवाह ही नहीं हो रहा था। और इसी दुख में दुखी होकर के, क्रोध में भर करके, यही जरा देवी जो था एक दिन चंडका नाम गंधर्व के पास अपने दुख को लेकर के रोने लगे। चंडवेग ने कहा कि देवी रो मत, संसार में कोई तुमसे विवाह करेगा ही नहीं, मैं लेकिन कुछ न कुछ सहायता जरूर करना। मेरे पास 360 सैनिक गोरे गंधर्व है और 360 काले गंधर्वियां हैं, इनको ले जाओ और इनके सामर्थ्य में, इनके बल में जो आपको कहीं मिले, रास्ते में कोई भी मिले, उनको पकड़ लेना और उनसे ही शादी कर लेना, विवाह कर लेना। तो ये दोनों मिला के जो सैनिक हैं 360 सैनिक गोरे गंधर्व, 360 काले गंधर्वियां, मिला के 360 बस जरा देवी इन्हें लेकर के जाओ, तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, जो भी रास्ते में मिले उन्हीं से विवाह कर लेना, पकड़वा लेना। अब देखे कि जरा देवी जब आगे बढ़े अपने 720 सैनिकों के साथ, तो रास्ते में चले आ रहे थे पुरंजन, वही जो पुरंजनी के इशारों में नाचने वाला पुरंजन। जरा देवी ने सैनिकों को कहा पकड़ो पकड़ो इसको, और पुरंजन को पकड़ा, राज्य पर कब्जा कर लिया। पुरंजनी भी गए और पुरंजन हो गए अकेले, रोने लगे, चिल्लाने लगे, हाय मेरा पुरंजनी, हाय मेरा पुरंजनी। रोते चिल्लाते पुरंजन जो था प्राण त्याग किया। शास्त्र कहता है अंते यावती सागति, जैसे आप अंत में सोचोगे वैसे ही अंत में आपको मिलेगा। जिसको याद करते करते प्राण त्यागोगे वही बनो। इसलिए पुरंजन अगले जन्म में हुआ स्त्री। समय बीता, कन्या के रूप में उनका जन्म हुआ। समय बीतते गया, युद्ध होने पर वही जो पुरंजन इस जन्म में स्त्री कन्या जो बना हुआ था, वही जब समय बीतता गया तो मलयाध्वज नाम का जो राजा था उनसे इनका विवाह हो गया। तो मलयाध्वज और ये जो पुरंजन स्त्री बना, उनके दाम्पत्य जीवन में एक पुत्री और 7 जो है पुत्र हुए। एक दिन मलयाध्वज राज्यपाट करते करते अचानक उनका मृत्यु हुआ, देहांत हो गया। और जैसे देहांत हुआ उनको चिता स्थान में लेके लोग गए। जब लोग लेके गए तो पुरंजन अपने इस मलयाध्वज पति के साथ सती होने का निर्णय लिया, और बस जिस चिता में मलयाध्वज का मृत शरीर रखा हुआ था उसी में जाकर के ये जो पुरंजन जो इस जन्म में स्त्री बना हुआ है उसी में सती होने के लिए जा रहा है। तो सती होने के लिए नहीं जा रही है, सता होने के लिए जा रहा है। बस उधर अभिज्ञात जो मित्र थे पुरंजन के, वो अपने मित्र को ढूंढते 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 कि मित्र है कहाँ, घूमने निकले थे 1-2 दिन 4 दिन के लिए। पता चला कि कई 100 साल गुजरने लगे धीरे धीरे, लेकिन मित्र का कोई पता नहीं। तो अभिज्ञात अपने मित्र इस पुरंजन को ढूंढने लगा, वेश बदला। पुरंजन को देखा कि तो चिता में सती होने जा रही है, जबकि तो पुरुष है, तो सती थोड़ी हो गई, तो सता हो रहा है। दूर से आवाज लगाया, मित्र पुरंजन, ये तुम क्या पतिव्रता का भाव बोलने लगे हो? तुम सती नहीं, तुम तो सता होने जा रहे हो। अरे कुछ याद करो, हम तुम्हारे मित्र हैं। अभी क्या कुछ याद आया? जैसे कि तैसे भगवान जो है सभी बातों को उनको स्मरण कराने लगे, याद दिलाने लगे कि तुम घूमने फिरने निकले थे मित्र, और इतने दिन बाद भी अभी तक कि तुम घर नहीं पहुंचे हो। भगवान उनको याद दिलाया, और जो पुरंजन था अभिज्ञात के पास जैसे कि तैसे पुनः पहुंचा, और जैसे तैसे जैसे पहले रह रहे थे वैसे दोनों रहने लगे। नारद ने प्राचीन बरही से कहा, कहानी को समझ में आया? प्राचीन बरही ने कहा, कहानी की एक भी बात समझ नहीं आई। इस कहानी का क्या मतलब?
तब प्राचीन बरही को नारद ने कहा कि कहानी मैंने जो कहा उस पे ध्यान लगाना और जो मैं बात कह रहा हूँ उसको समझना। ये कहानी सभी जीवों के लिए उपयोगी है, ये जीवन की कहानी है, ध्यान से समझे। वो दो जो मित्र थे, पहले का नाम अविज्ञात, दूसरे का नाम पुरंजन। ये और कोई नहीं, पुरंजन ही जीवात्मा है, अविज्ञात ही परमात्मा है। ये दोनों मित्र हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, दोनों मित्र हैं। अब पुरंजन नाम के जो जीवात्मा थे, परमात्मा नाम के अविज्ञात को कहते कि चलो संसार घूम के आते हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि हमें संसार नहीं घूमना है। तो यही पुरंजन जो जीवात्मा थे संसार को घूमने निकले, कई गांव नगर देखे, इसका मतलब है 84 लाख योनि देखे, लेकिन 84 लाख योनि उनको अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। उनको तो एक योनि पसंद आया, कौन? 9 दरवाजा वाला शहर। कौन? इसी को तो मानव तन कहा जाता है, बड़े भाग मानुष तन। ये सारे 84 लाख गांव नगर शहर जो है, उस योनि से सबसे बेस्ट बेहतर मानव जीवन को कहा गया, जिनमें 9 दरवाजे हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, लिंग, गुदा, 9 क्षेत्र, इसलिए इनको 9 दरवाजा वाला कहा गया। यही उस जीवात्मा जो पुरंजन था उनको पसंद आया। कन्या जी से विवाह हुआ, वो कौन? तो कहे कि इस शरीर का जो होता है बुद्धि, वही इसका मालकिन है, वही है पुरंजनी, जिनसे इस जीवात्मा रूपी पुरंजन का विवाह हुआ। ये 10 सैनिक कौन है? तो कहे कि यही 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जो हमारे शरीर में है, यही उनके 10 सैनिक हैं। इनका एक सेनापति है, कौन? कहे कि मनीराम। ये जो मन है ना, इनका एक सेनापति है, जो जैसा कहे वैसा चलना। जैसे ये कहे कान नेत्र नाक, ये जितनी इंद्रियां हैं सब उन्हीं के भरोसे चलते हैं। मन जैसा कह दे, मन जिधर ले जाए बस सब वही चलने लगते हैं। ये 9 फन का द्वार, 5 फन का द्वारपाल, तो कहीं यही पंच प्राण वायु है। प्राण, अपान, उदान, समान, ध्यान। सो जाए तो भी, नींद में हम सो भी जाए तो भी ये श्वास रूपी जो कार्य है वो चलता ही रहता है। यही 5 फन का द्वारपाल है। तो जीव का पत्नी बना बुद्धि, बुद्धि जो चाहे कहे वो जीव करता रहा, दिन बीतते लगा। और एक इधर जरा देवी का नाम जो आया है कि जरा देवी कोई विवाह नहीं कर रहा था, तो जरा का नाम होता है बुढ़ापा, जरा का नाम होता है बुढ़ापा। अब कौन विवाह करना चाहे बुढ़ापा? ऐसा कौन चाहता है कि मुझे बुढ़ापा आए? लोगों को अपने जन्म दिवस तो याद रहता है कि मैं कब जन्म लिया, और ये भी याद रहता है कि मैं कब जवान हुआ, कब मेरी शादी हुई, ये सब तिथियां मालूम है। लेकिन किसी को ये पता नहीं होता कि हमें बुढ़ापा कब मिला, किस तारीख को हमें बुढ़ापा आया। इसी को तो ध्यान रखना है। आक्रमण किया 360, जो चंडवेग ने जो दिए थे ना 360 गोरे गंधर्व, 360 काली गंधर्वियां, ये और कोई दूसरा नहीं, यही 360 दिन है और 360 रात है, जिनको चंडवेग ने उस जरा नाम की जो देवी थे उनको दिए, बुढ़ापा को दिए कि इन्हीं सारे जीना है। सैनिक मरते जा रहे हैं, धीरे से आंख समाप्त, धीरे से काम करना बंद, सुनना बंद कर देते हैं, हाथ चलना बंद कर देते हैं, पैर हाथ काम करना बंद कर देते हैं, पैर चलना बंद कर देते हैं। धीरे 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 ये सब खत्म। तो मानो यही से समझना प्रारंभ करने के पहला घंटी बज गया है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंजते आसा पिंडम। पहला घंटी बजा, आंख दिखना बंद कर दिया, समझो पहला घंटी बज गया है। क्या करें? माला पकड़ ले, फिर भी नहीं कहे कि हम तो ऑपरेशन करवा लेंगे, चश्मा लगा लेंगे, हमको तो दिखने लगा। अच्छे दूसरा घंटे बजा, कान सुनना बंद कर दिया है, कहे उनका भी इलाज है हमारे पास, मशीन लगा लेंगे। तीसरी घंटे बजा, दांत
गिरने लगे, समझो जला देवी आ गई है, लेकिन लोग मानते कहाँ है कि हम 32 का सेट लगा लेंगे। लेकिन एक चौथी है, चौथी घड़ी के बजने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है। कहते हैं कि कमर का छुटकारा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, समझ लो चौथी घड़ी के बजा इसका मतलब है कमर का झुकना। अब इसका तो कोई इलाज नहीं। मानो जरा नाम बुढ़ापा का यही पहचान है। इसलिए कहा जाता है कि बुढ़ापा आने से पहले धीरे धीरे जब घंटी बजने लगे तो माला पकड़ लो, पूजा करो, पाठ करो, इस काम में लग जाओ। केवल चश्मा या मशीन के भरोसे में रहना बंद कर दो। फिर भी पता नहीं कब बुढ़ापा आया, आक्रमण किया, पता नहीं। जब विवाह का पता रहता है, कोई बता नहीं सकता कि बुढ़ापा किस तारीख को आया, पता नहीं चलता। आशा का भाव छूटता ही नहीं। इसलिए भगवान को भजो, जहाँ से आए हैं उसको मत भूलो, वापस भी जाना है, इसको भी याद रखो। नारद मानो प्राचीन परी को समझा रहे हैं इस कहानी के माध्यम से कि घर से आए हैं तो काम करो, मौज करो, लेकिन भजो और फिर लौट जाओ। जो यात्री घर को भूल जाए, ट्रेन में बैठे हैं और एक इस ट्रेन से उस ट्रेन में गए, इस स्टेशन से स्टेशन को गए, और जब अपने स्टेशन पर आए और उतरना ही कहीं भूल जाए तो फिर उनको 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ता है। पुरंजन कब घर लौटा? प्राचीन बरही जब वो सती होने जा रहा था, सती नहीं सता होने जा रहा था, भगवान आए, रूप बदल कर आए और उनको समझाया कि तुम कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे। समझाने के बाद ही वो प्राचीन पुरंजन जो था अभी क्या अपने मित्र के साथ गए। कहने का तात्पर्य यही था कि भगवान रूप बदल कर आते हैं, संत बन कर आते हैं, हमें समझाते हैं, सदगुरु संत याद दिलाते हैं। तब हमको याद आता है कि हाँ, हम तो अपने प्रभु के घर से निकले थे और हमको प्रभु के घर जाना है। घर जैसा भी हो अपने घर में नहीं पड़ता है। प्राचीन बरही की आंखें खुल गई। नारद जी को बार बार प्रणाम किए, बार बार धन्यवाद दिया कि नारद जी महाराज मेरी आंखें खोल दी। इस कहानी के माध्यम से नारद चले गए। इस प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए। प्रचेतागण आदि प्रचेता ने नारद से एक दिन प्रश्न किया, भगवान को सबसे जल्दी प्रसन्न करने का सरल उपाय बताओ। तो नारद जी कहते हैं कीर्तन करें, फिर पश्चात चर्चा करते हैं।